आप चाहे कितने भी प्लान बना लो, चाहे कितने भी जुगाड़ कर लो, लेकिन ज़िंदगी के अंदर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और ऊपर वाले के खेल भी निराले हैं, जिसको आज तक कोई भी नहीं समझ सका। पत्नी बीमार थी, पति की नौकरी ऐसी थी कि सुबह जाता तो शाम को घर आता। ऐसे में पत्नी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था और यही सोचकर पति ने 3 साल पहले ही वॉलेंटियर रिटायरमेंट के लिए अर्जी दे दी और रिटायरमेंट ले लिया। नियति को कुछ और ही मंजूर था और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा। चैनल सब्सक्राइब करो, पूरी कहानी बताता हूँ। पूरा मामला है कोटा के डकनिया का। इसका एक वीडियो सामने भी आया। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र संदल सेंट्रल वेयर हाउस के मैनेजर थे। उन्होंने रिटायरमेंट से 3 साल पहले ही वीआरएस लिया था। मंगलवार को ऑफिस में अंतिम दिन था, इसलिए सहयोगियों ने पार्टी की व्यवस्था भी की थी। देवेंद्र के साथ में उनकी पत्नी दीपिका और टीना भी डकनिया स्थित ऑफिस पहुंची थी। माला पहनाने के कुछ ही पल के बाद में टीना बैठे बैठे कुर्सी से गिर गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीमार पत्नी की सेवा के लिए पति ने रिटायरमेंट से 3 साल पहले ही वॉलेंटियर रिटायरमेंट लिया। ऑफिस में इसकी पार्टी चल रही थी। पति के साथ पत्नी भी ऑफिस आई थी और इस सेलिब्रेशन में वो साथ दे रही थी। रिटायरमेंट की पार्टी में एक दूसरे को माला पहनाने के बाद अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। देवेंद्र संदल सेंट्रल वेयर हाउस में मैनेजर थे। उन्होंने रिटायरमेंट के 3 साल पहले ही 24 दिसंबर को वीआरएस लिया था। मंगलवार को ऑफिस के अंदर उनका अंतिम दिन था। जाहिर है सहयोगियों ने पार्टी की व्यवस्था की थी, तो सुबह पति देवेंद्र के साथ में उनकी पत्नी दीपिका उनके साथ पहुंची थी। अक्सर बीमार रहने वाली टीना काफ़ी खुश दिख रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि अब ऑफिस छोड़कर देवेंद्र उनके साथ पूरा समय बिताएंगे, मगर अफसोस इसके कुछ ही पल के बाद में टीना बैठे बैठे कुर्सी से गिर गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपिका अक्सर बीमार रहती थी। दंपति 7 साल पहले कोटा से जयपुर चले गए थे। 7 महीने पहले ही वो वापस कोटा आए थे। यहाँ दादा बड़ी के शास्त्री नगर में रह रहे थे। इनकी कोई संतान नहीं है। देवेंद्र ऑफिस चले जाते तो उनकी हार्ट पेशेंट पत्नी टीना घर पर अकेली रहती थी। इसलिए रिटायरमेंट के 3 साल पहले देवेंद्र ने वीआरएस लेने की प्रक्रिया पूरी की और इसी के तहत मंगलवार को उनका ऑफिस में आखिरी दिन था। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना पड़ता है और देर तक भी रुकना पड़ता है। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन भी क्योंकि जाना पड़ता है, काम ज़्यादा होने के कारण इधर से इनको टाइम नहीं दे पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्ट्रेस में आकर मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि इधर भी बहुत रेशन उधर भी बहुत रेशन। तो इस वजह से फिर सोचा कि मतलब क्यों ना मतलब पैसे की परवाह छोड़े बगैर तो क्यों ना मैं मतलब 2-3 साल बचे हैं तो इनके साथ बिताऊंगा, इनकी सेवा भी कर लूँगा। तो मैंने वीआरएस अप्लाई कर दिया। तो उसी की पार्टी रिटायरमेंट पार्टी हो रही थी, तो उसमें सबके साथ परिवारजनों के साथ ही मेरी पत्नी भी गई हुई थी। तो सब अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, माल्यार्पण वगैरह सब, पगड़ी वगड़ी भी पहनाई उन्होंने, सब कुछ अच्छा हो रहा था। उसी दौरान वो मुझे बोली कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, और जैसे चक्कर आया तो मैंने देखा तो वो तो कुर्सी से एकदम नीचे गिर गई। और उसी दौरान मतलब बिल्कुल कुर्सी से नीचे गिरी कि उठाने में भी दिक्कत आ रही थी, तो कार तक ले जाने में भी बहुत दिक्कत आई। तो वहीं हार्ट फेल हो गया था, लेकिन कोटा हार्ट पास में ही था, डकने स्टेशन के पास वेयर हाउस है, सेंट्रल वेयर हाउस सेकेंड। 10 मिनट के अंदर अंदर हम ले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने प्रयास किया, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो वहीं पर उनकी डेथ हो चुकी थी। जिस घर में स्वागत की तैयारियां थी, वहां मंगलवार को मातम पसर गया। देवेंद्र अपनी पत्नी टीना के साथ ऑफिस पहुंचे। घर फूलों को सजाया। ऑफिस के साथी कर्मचारी ने दंपति का खूब स्वागत सत्कार भी किया। वहां दोनों कुर्सी पे बैठे, लेकिन टीना फिर कुर्सी से उठ नहीं सकी और टीना उस सजे हुए घर में भी नहीं जा सकी।